लेकिन क्यों बात करते हैं? बात करने के पीछे रीज़न है प्रीमियम अकेडमी। प्रीमियम अकेडमी के बनने का जो एक रीज़न है वो ये है कि हम अपने एजुकेशन के ज़रिए लोगों को इस योग्य बनाएँगे कि लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए आसानियाँ पैदा कर लें। हमारा उद्देश्य अपने सपनों को साकार करना है। हमारा उद्देश्य अपने सपनों को साकार करने के लिए एक टीम बनाकर उनके सपनों को भी साकार कराना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है एजुकेशन का। तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं सभी लोग और बधाई के पात्र हैं सभी लोग, वो जिन्होंने एकेडमी के बारे में सोचा और उसको इतनी अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। इजीवेज प्रीमियम अकेडमी का आज का ये सेमिनार स्पेशली है तो इसलिए कि इसमें आम आदमी जो नया जुड़ा है या पुराने भी जुड़े हैं, कम से कम 50,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम कैसे करें। 50,000 रुपीज़ की पर मंथ इनकम मिनिमम कैसे करें। ये पहला कदम होगा, पहली सीढ़ी होगी सफलता पे आगे बढ़ने की। इतना आसान रास्ता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसे नोट कर लिया आज और इसके ऊपर एक्शन करने लगे, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ उसको सेव करना होता है। जो एजुकेशन हमें मिले उसको हम कहीं ना कहीं सेव कर लें, उसके बाद उस पर एक्शन प्लान बनाकर एग्जीक्यूशन करें तो यकीनन बहुत आराम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इतना इजी शायद आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा कि इतनी आसानी से 50,000 रुपीज़ पर मंथ या 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हम कैसे करें। बहुत आसान रास्ता दोस्तों। हमने ज्वाइन किया है ट्राइपार्ट से। मैं अपने साथ अपने एक तरफ एक भाई को, दूसरे तरफ दूसरे भाई को, या एक तरफ एक बेटे को, दूसरे तरफ दूसरी बेटे को, या एक परिवार के सदस्य को, सेकंड परिवार के सदस्य को, यानी हम और हमारे दो, और इन दोनों को 50,000 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए और इन दोनों को मिला के 1 लाख यानी 2 लाख रुपए की इनकम करना इतना आसान है जैसे इस हाथ से पेन को लेकर इस हाथ में ले लेना, इतना ही आसान। तालियां होना चाहिए सर। तो आप सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए? मैं सफर से वापस आया हूं, तबीयत थोड़ी सी वो है। तो इसमें पहला जो सेक्शन होगा हमारा, अगर 1 घंटे की बात है तो 1/3 टाइम हमारा होगा कि ये आर्थराइटिस या गठिया रोग है क्या, क्यों पैदा होता है, इसके कारण क्या है। आसान शब्दों में, ऐसे आसान शब्दों में कि गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी न हो समझ जाए, एक वो आदमी जो कभी स्कूल न गया हो समझ जाए, एक वो स्त्री जो अपने घर में काम काज संभालती है लेकिन अगर सुने तो समझ जाए कि गठिया कैसे पैदा होती है और गठिया के रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है। वेरी इजी एंड सिंपल। और उसके साथ साथ इस एकेडमी के प्लान के जरिए हम अपने घर में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए की इनकम कैसे कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, जिसमें कोई रिसेशन नहीं होगा, जहां पर कोई रुकावट नहीं पैदा होगी, बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों पहला तो इसका जो पार्ट है वो ये है कि गठिया आर्थराइटिस क्यों पैदा होती है, कैसे होती है, इससे हम कैसे बचें। दूसरा होगा कि इसमें इजीवेज के वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो प्रभावी हैं जिनका हम इस्तेमाल करें, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं सारे प्रोडक्ट के बारे में, आप जानते हैं, पहचानते हैं, यूज़ भी करते हैं आप, लेकिन एक सिस्टम आप देखिएगा कितना ईजी है जिसकी वजह से हम अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा 10-15 मिनट की बात होगी कि इजीवेज प्रीमियम अकेडमी का जो प्लान है कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम इनकम, उसको अचीव करने में इससे ज़्यादा आसान, मतलब आर्थराइटिस तो आपने सुना था, अच्छा लगा, बहुत कमाल की चीज़ है, मुझे लगता है कि उससे भी आसान प्लान है ये। तो आइए साहब हम लोग बात करते हैं आर्थराइटिस। आयुर्वेद ये हमारी प्राचीन पद्धति है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक कफ रोग, एक पित्त रोग, एक वात रोग। आर्थराइटिस वात रोग में आता है। आर्थराइटिस वात रोग में आता है। ज्यादातर आर्थराइटिस उन लोगों को होता है जो ओवर एजेड होते हैं।
एज के एतबार से जिन लोगों की एज ज्यादा होती उनको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरे, जो लोग नम और ठंडी जलवायु में रहते हैं उन लोगों को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहां पर जाड़े के और बरसात के मौसम में आर्थराइटिस का जोर ज्यादा हो जाता है। अभी बात हो रही थी, बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो इसी बारिश में, इसी ठंडक के मौसम में अगर उनको हवा लग जाए तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, बातचीत करना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल पड़ जाता है। हमारी स्त्रियों में स्पेशली जो कमर का दर्द होता है या पैरों का दर्द, ये बहुत बढ़ जाता है। इनके लिए बड़ा मुश्किल मामला है, लेकिन ठीक हो सकता है। एक बात और आपसे बताऊं कि मौसम का असर होता है, साथ ही साथ हमारे एज का भी असर होता है। बहुत ही ध्यान से बात सुनिए और लोगों से बताइए इस बात को। लोगों से पहला क्वेश्चन ये कीजिए, क्या आपने किसी आर्थराइटिस के पेशेंट को ठीक होते देखा है मार्केट में? जब मैं शब्द मार्केट बोलूं तो आप समझ जाइए इजीवेद से हटकर, आयुर्वेदा से हटकर जो लोग इलाज कराते हैं, पेन किलर टैबलेट खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, यहाँ तक कि अपने घुटने का ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। आपको याद होगा हमारे माननीय स्वर्गीय भी हो गए हैं, भूतपूर्व भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके घुटनों का ट्रांसप्लांट हुआ था। अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी का ट्रांसप्लांट होने के बावजूद वो चल नहीं पाते थे, तो आम आदमी की क्या बात की जाए। तो इसका जब आप उत्तर पाएंगे तो ये होगा, नहीं साहब ठीक तो नहीं होते हैं, दवा खाना पड़ती है लाइफ भर, जिंदगी भर जब तक जीना है आप दवा खाते रहिए। और उन दवाओं का साइड इफेक्ट ये होता है, जो कार्टिजोन दी जाती हैं, जो स्टेरॉइड दी जाती है, उससे हड्डियां भुरभुरा जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं और साथ ही साथ हमारी किडनी बेकार हो जाती है और एक बीमारी को खत्म करने के लिए 50 बीमारियां पैदा होती हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछना है जो, क्या आपने किसी गठिया को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं। और आप ऐसे में ये कहें कि साहब हमारे आयुर्वेदा में इस बात की 100% गारंटी है कि विद इन 6 मंथ ये मर्ज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। ऐसे अभी इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? इस बात के कहने में जो आपका ये वजन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? उसमें एक बात जरूर होगी कि आप इन 6 महीनों में जीवन वैसा जिएंगे जैसा हम बताएं। जाहिर सी बात है कि वो 10 साल से बीमार है, 20 साल से, और अभी 10-20 साल और बीमार रहना है, उसको परेशानी उठानी है, तो आपकी बात मानेगा बात नहीं। तो आइए हम बात मनवाने से पहले, सबसे पहले तो हम जाने उसके बारे में कि आर्थराइटिस है क्या। देखिए, जहां पर आइटिस लग जाता है वर्ड इंग्लिश में, जो बीमारियां हैं वहां पर आइटिस या राइटिस लग जाता है, इसका मतलब उससे संबंधित बीमारी। जैसे नेफ्राइटिस, नेफ्र जो है ये रोमन लैंग्वेज में जो है उसको कहते हैं किडनी को, तो नेफ्राइटिस का मतलब किडनी की बीमारी। मेनिंजाइटिस, इसका मतलब सर में होने वाली बीमारी। आर्थराइटिस यानी अर्थ में होने वाली बीमारी। अब ये अर्थ क्या है? अर्थ जो है हमारी प्राचीन भाषा का एक वर्ड है जिसके मतलब होती है जमीन, मिट्टी, और हमारे शरीर में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है हड्डी। आपको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। तो जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है वो हड्डियों के लिए ईश्वर करता है, यानी हड्डी, मिट्टी, अर्थ। तो आर्थराइटिस यानी हमारे हड्डियों का दर्द, हड्डियों की तकलीफ। इसी को हिंदी में गठिया बोलते हैं, गठिया रोग। गठिया का मतलब गांठ, जो शरीर में गांठ होती है, जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये हमारा जॉइंट है, इसी तरह से पैर का जॉइंट, ये जॉइंट, उंगलियों के जॉइंट, गर्दन के जॉइंट, ये जितने जॉइंट्स हैं इनको हम साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं गांठ। अगर गांठ में तकलीफ हो, पैरों के घुटनों को मोड़ने में तकलीफ हो, चलने में तकलीफ हो, जीना चढ़ने में तकलीफ हो, उतरने में तकलीफ हो, खड़े होने में तकलीफ हो, बैठने और उठने में तकलीफ हो, तो ये गांठ की बीमारी यानी गठिया है।
हाथों में कोहनी में तकलीफ हो, कलाई में तकलीफ हो, तो इसका मतलब ये गांठ की बीमारी यानी गठिया है, आर्थराइटिस है ये। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो गर्दन में तकलीफ होने लगती है, चक्कर आने लगता है। गर्दन के पीछे की जो हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी सिरा होता है उसमें 7 वर्टिब्रास होते हैं, उसको सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। लंबर, सैक्रल और कई तरह की होती है, लेकिन सर्वाइकल ज्यादा होती है। तो गर्दन में तकलीफ होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, जी मतलाने लगता है, उल्टी महसूस होने लगती है। तो हमारे गर्दन के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी का ऊपरी पार्ट है, 7 वर्टिब्रास, इनमें तकलीफ होती है, भी गठिया रोग है, ये भी आर्थराइटिस है, इसको ही बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? बहुत आसान समझ लीजिएगा। इसके होने का जो रीजन है वो ये है, क्यों होता है। तो आपको याद होगा, मैंने बहुत से अपने प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, मीटिंग्स में और सेमिनार्स में एक बात ये बताई है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को बदलें। जिससे भी आप प्रोडक्ट देंगे, इजीवेस्ट के प्रोडक्ट देने के साथ साथ पहले ये बताइएगा कि अभी तक जो लाइफ आप गुजारते हैं, जो जिंदगी आप गुजारते हैं, क्या आप उससे हट के गुजारेंगे? क्या अपना जीवन थोड़ा सा हट के बिताएंगे? अपना रूटीन चेंज करेंगे? अपना टाइम टेबल बदलेंगे? अगर नहीं बदल सकते तो प्लीज ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। साफ साफ कहिए। ये मत सोचिए हमें सेल करना है। हमें सेल नहीं करना है, हमें मार्केटिंग करना है। सेल करना तो झूठ बोल के भी किया जा सकता है। मार्केटिंग का मतलब कि एक बार आदमी को ले ले, दोबारा अपने आप मांगने के लिए आए। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना है और उसके लिए हमें कुछ कदम उठाना पड़ेंगे। पहला कदम यही है कि आप किसी को प्रोडक्ट देने से पहले कहिए, साहब आज तक आपने कितनी जगह दिखाया, कहाँ की दवाएं की, फायदा क्यों नहीं हुआ, या टेम्परेरी फायदा क्यों हुआ? इसलिए कि उसमें लाइफस्टाइल की बात नहीं की जाती है। आप उसको बताइए लाइफस्टाइल, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, भोजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है। ये मैंने मधुमेह के बारे में जब बात हो रही थी तो आपसे बताया था। डायबिटीज के सिलसिले में जब बात हो रही थी तो मैंने इसे बताया था। आज एक बात फिर थोड़ा सुन लीजिए कि आप जिस शख्स को भी आर्थराइटिस के दूर होने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपकी गठिया गायब हो जाएगी, जैसे गधे के सर से सींग, आप घुटना ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वर्ड्स आप उन लोगों के लिए ना कहिए जो 75, 90, 80 साल के हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके अंदर दम नहीं बचा। कुछ इतनी टूट फूट हड्डियों की हो गई, फिर बन नहीं पाएगा। कोशिश कीजिए ठीक ठाक हो, उससे आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। तो दोस्तों आइए उसकी हम ये तो समझ गए कि आर्थराइटिस क्या है, गठिया क्या है, वात रोग क्या है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने भोजन से। हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो भोजन कुछ पच जाता है, शरीर का हिस्सा बन जाता है, मांस का हिस्सा बन जाता है, कुछ ब्लड बन जाता है, कुछ मज्जा बन जाती है, कुछ हड्डियां बन जाती हैं, लेकिन बहुत सा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। उसे हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते हैं और ये काम लीवर में होता है। लीवर वेस्ट मटेरियल को किडनी के पास भेज देता है और किडनी उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल के फेंक देती है, जिससे हमारा शरीर अच्छा हो जाता है, स्वस्थ रहता है। अब जब हम भोजन बिल्कुल कम गुणवत्ता वाला करेंगे, अगर हम डेड फूड का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, मैंने आपसे बताया था लिविंग फूड होता है, डेड फूड होता है। कुछ भोजन लिविंग फूड है, कुछ डेड फूड है। लिविंग फूड जो नेचुरल होते हैं, डेड फूड जो इंसान उसको बना के पका के या प्रोसेस करके ज्यादा इस्तेमाल करता है, वो सब डेड फूड हैं। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, समोसा है, टिक्की है, चाट है, आलू है, मसाला है, ये सारे डेड फूड होते हैं। इनको यूज करेंगे तो हम भी डेड हो जाएंगे जल्दी। लिहाजा हमें लिविंग फूड इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल फूड इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा पका हुआ भोजन या बहुत ज्यादा प्रोसेस किया हुआ भोजन यूज नहीं करना चाहिए। तो जब हम बेकार प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, हम डेड फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो वो हमारे शरीर में यूज नहीं हो पाता है, लीवर काम नहीं कर पाता है, किडनी के पास भेजता है, किडनी काम नहीं कर पाती है, और वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में, रक्त में बन जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो यूरिक एसिड की मात्रा जॉइंट में जाके जम जाती है।
जोड़ों में जम जाती है, पैरों के निचले हिस्से में एड़ी में जम जाती है, लिहाजा एड़ी में दर्द होने लगता है। शुरू शुरू में ऐसा भी होता है कि एड़ी में बहुत तकलीफ होती है, पैर रखना मुश्किल पड़ता है। उस समय तक आदमी ये नहीं सोचता है कि ये एड़ी का दर्द हमारे लिए गठिया के दर्द की शुरुआत है। डॉक्टर्स भी उसको देखा, उन्होंने यूरिक एसिड चेक कराया, यूरिक एसिड को कम करने की दवाएं दे दी, उसको थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन यूरिक एसिड बन जहां से रहा है उस सोर्स को हम लोग समाप्त नहीं करते। यूरिक एसिड की दवाएं खा के यूरिक एसिड जमा हुआ है जो उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूरिक एसिड जहां से बन रहा है, जो सोर्स है, उसको हम लोग समाप्त नहीं करते। इसकी वजह से वो काम होता रहता है और बीमारी बढ़ती रहती है। यही यूरिक एसिड जब हमारी ब्लड में शामिल हो जाता है तो हमारी नसों में तकलीफ होने लगती है, नसों में दर्द होने लगता है और ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स में। सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन पैरों के जॉइंट्स में होता है, घुटनों में होता है। इस वजह से गठिया के मरीज सबसे ज्यादा घुटनों की दर्द से तकलीफ होती है। फिर हाथ में होता है, पैरों में होता है, उंगलियों के बीच में होने लगता है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि अगर कोई गठिया का पेशेंट है या किसी को गठिया से बचाना है तो सबसे पहले उसे ही बचाएं कि आप अपने भोजन की गुणवत्ता को सुधारिए, लिविंग फूड का इस्तेमाल कीजिए खाने में। दूसरे, प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के सीवियर प्रॉब्लम हो आर्थराइटिस की, गठिया की, उनको चाहिए कि प्रोटीन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें। ज्यादा प्रोटीन का इंटेक यूरिक एसिड को ज्यादा बढ़ाता है। तो ऐसे आदमी को जब आप प्रोडक्ट दें तो उसे बता दें कि भाई देखिए, दूध और दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट कम से कम 6 महीने आपको नहीं यूज करना है। दूध और दूध से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है, मिठा हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो पनीर हो, कुछ भी हो, वो नहीं यूज करना है। सिर्फ घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी घी, असली घी जो है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाकी दूध के कोई प्रोडक्ट हम ना यूज करें, क्योंकि शरीर में जब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और वो जाके हड्डियों को खाएगा, ऐसे ही जैसे लोहे को जंग खा जाता है। एक बात उसको बताइए कि आप प्रोटीन का इंटेक कम कीजिए। दूध से दालों का इस्तेमाल आप बंद कराइए फिलहाल के लिए, जहां तक हो सके। 6 महीने के लिए, 6 महीने का कोर्स है तकरीबन, ये 6 महीने के लिए दालों का इस्तेमाल बंद कराइए, कम कराइए। और अगर कोई साहब बहुत ज्यादा शौकीन है, नहीं साहब दाल तो मैं खाना ही है, दाल के बिना, तो कभी कभी उनसे कहिए खा लें, लेकिन वो भी सवेरे के टाइम, स्पेशली रात में बिल्कुल नहीं खाना है प्रोटीन। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के तुरंत बाद, सूर्यास्त के बाद आपको बिल्कुल प्रोटीन के प्रोडक्ट नहीं लेना है। लोगों को मना कीजिए। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, दूध से दाल और दालों से बने प्रोडक्ट, चाहे उसमें बेसन हो, चाहे पकौड़ी हो, चाहे कोई भी चीज हो। तीसरे नंबर पे मीट, नॉनवेज बिल्कुल मना कर दीजिए कि सर आपको बिल्कुल नॉनवेज का 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं करना है। चौथे नंबर पे आपको मना करना है सारे मसाले जो खानों में डाले जाते हैं, यानी मसालेदार खाना, चाहे वो सब्जी क्यों ना हो, आप मसालेदार खाना बिल्कुल मना कर दीजिए 6 महीने के लिए। और 5वें नंबर पर आपको रिफाइंड का यूज नहीं करना है। रिफाइंड तेल नहीं खाना है, असली तेल खिलाइए। रिफाइंड नमक जो टाटा बिरला का आता है, ये नहीं खाना है, बल्कि इसकी जगह सेंधा नमक खाना है आपको, और वो नमक अवेलेबल है। रिफाइंड मैदा, यानी जो बिस्कुट आप खाते हैं मार्केट से लाके खरीद के बने बनाए, इनको बिल्कुल नहीं खाना है। ये रिफाइंड मैदा होता है और रिफाइंड मैदा बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। हाँ, आप डायरेक्ट आटे का बना हुआ अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसे ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड मैदा का न लीजिएगा। तो रिफाइंड नमक नहीं लेना है। रिफाइंड शुगर छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो आपको सारे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड नमक और रिफाइंड आटा, ये रिफाइंड तेल, ये बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोटीन वाले कोई प्रोडक्ट नहीं खाना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि लेट नाइट खाना नहीं खाना है। भोजन सूर्यास्त के तुरंत बाद करना है, पहले या बाद, सूर्यास्त के तुरंत पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला उसका फायदा नहीं उठाएगा। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको शिकायत करेगा कि साहब आपके प्रोडक्ट बेकार हैं, आपके प्रोडक्ट काम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बाल्टी में आप पानी भरिए और बाल्टी में सुराख हो, तो आप पानी भरते जाइएगा और नीचे से सुराख से पानी निकलता जाएगा, तो कभी वो पानी से बाल्टी भर नहीं पाएगी।
इसी तरह से एक तरफ हम आर्थराइटिस को दूर करने के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं, दूसरे आर्थराइटिस को पैदा करने वाले कारकों को हम हटा नहीं रहे हैं, तो कभी फायदा नहीं होगा। प्लीज प्लीज ये मत सोचिए कि हमारे 2-4 हज़ार के प्रोडक्ट बिक जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा। ये 2-4 हज़ार के प्रोडक्ट अगर आपके बिक भी गए तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो एक आदमी अगर उसने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला है, अगर उसने अपनी जिंदगी जीने का ढंग नहीं बदला है, जो आप बता रहे हैं उसे उसने नहीं चेंज किया, तो उसको फायदा नहीं होगा। और उसके बाद वो 50 आदमियों से निगेटिव प्रचार प्रसार करेगा कि साहब उनके प्रोडक्ट बेकार हैं, इसी वजह के प्रोडक्ट बेकार हैं, वो तो काम नहीं करते, मैंने लिया था कोई काम नहीं हुआ, और जो लेने वाला भी है उसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए 20 आदमियों को देने के बजाय आप एक आदमी को दीजिए। अगर एक आदमी आपकी बातों को मानते हुए उसका यूज करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हर जगह लिखा होता है, उनके साथ यूज करेगा, तो एक आदमी को फायदा होगा तो 100 आदमी आपके पास आएंगे। इसका ध्यान रखिए। तो ये तो मोटी मोटी बातें हुई। इसके बाद भोजन की बात जो मैंने बताई कि शाम को आपको सूरज निकलने से पहले या तुरंत बाद भोजन कर लेना है, और सवेरे का भोजन 9 बजे तक कर लेना है। बहुत सी बार मैंने बात की है कि क्यों करना है, अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो भोजन आपको सुबह करना है 9 बजे तक, और शाम को सूरज डूबने के तुरंत पहले या तुरंत बाद। 2 बातें। तीसरा ये कि भोजन को बहुत चबा चबा के खाना है, और भोजन करने से तुरंत पहले, बीच में या तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी भोजन के साथ पीते हैं, खाना खाने के साथ अगर आप पानी पी रहे हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो पानी भोजन के पार्टिकल्स को लेता हुआ आपकी किडनी में जाएगा, और जब किडनी में जाएगा तो किडनी को काम ज्यादा करना पड़ेगा। किडनी को काम ज्यादा करना पड़ेगा तो फिर यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, किडनी कमजोर हो जाएगी, यूरिक एसिड बहुत बनाएगी। तो एक तो ये कि आपकी गठिया बढ़ेगा, दूसरे किडनी बड़ी जल्दी डैमेज हो जाएगी, और उसके बाद आप जानते हैं कि किडनी जिन लोगों की खराब हो जाती है उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, और अगर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती हैं तो मान लीजिए कि 3 बार की डायलिसिस का खर्चा लगभग 15,000 के आसपास आता है। साल भर में आपको 70-80 हज़ार रुपए के आसपास, बल्कि 1 लाख रुपए के आसपास खर्च करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को क्यों होने दें, क्यों ना हम उन रूल्स को फॉलो करें। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाना है। तो खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर कुछ लोगों की आदत पड़ी है कि नहीं साहब बिना पानी के हम खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत अच्छे से काम करते चले आ रहे हैं, कैसे हम इसे रोकें, तो आप उससे बताइए कि ठीक है, फिर 1 कप गुनगुना पानी रख लीजिए, और जब आपको प्यास लगे, बीच में पानी की आवश्यकता हो, तो 1-2 घूंट पी लिया कीजिए, वो भी गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म पानी। क्योंकि भोजन जब हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में पहुंच जाता है तो अग्नि पैदा होती है, और वो अग्नि जो है वो भोजन को डाइजेस्ट करती है। ऐसे में अगर हम पानी पीते हैं तो अग्नि बुझ जाती है, कम हो जाती है। ठंडा पानी तो बिल्कुल जहर समझ लीजिए आप, आइसक्रीम तो बिल्कुल जहर हो गई। अगर कोई आइसक्रीम खाता है खाना खाने के बाद, ये ठंडा पानी पी रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसको मना करना है, अगर पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए, और वैसे ठंडा पानी पिए, लेकिन इस समय स्पेशली गुनगुना पानी पिए। तो आर्थराइटिस क्यों है, कैसे होती है, बहुत आसान शब्दों में बयान कर रहा हूँ, कोई ज्यादा मैं टेक्निकल वर्ड्स का नहीं यूज किया है मैंने। और खाना हम कब खाएं, कब ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका ध्यान रखना है। खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, और खाने अगर पानी पीना भी है तो हल्का सा गुनगुना पानी पिए। अब ऐसा जब हम करेंगे, उसके साथ ही साथ हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो उन प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो ये कि जब कोई आदमी के यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों के आवरण जो होते हैं, हड्डियों के ऊपर किनारे किनारे एक लेयर होती है जो कार्टिलेज कहलाती है, नरम हड्डी। और इस कार्टिलेज के बीच में, दो कार्टिलेजेस के बीच में, दो हड्डियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है। वो तरल पदार्थ साइनोवाइल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ये तरल पदार्थ उनको चिकना बनाए रखता है, एक दूसरे से रगड़ने नहीं देता है, और साथ ही साथ ये शाकर का काम करता है। वैसे तो हड्डियों के जो आवरण होते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं, वो खुद ही शाकर का काम करते हैं, लेकिन जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस फ्लूइड में कमी हो जाती है। रीजन वही हमारा गलत खान पान, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से भी ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो
हम इन बातों का ध्यान रखें कि जब किसी को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते कि क्या ये आता है, किस में काम करेगा। आपको याद है, आपको पता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो किडनी को साफ करता है, जो आपके गुर्दों को साफ करता है। किडनी केयर जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल कराइए। उसको लगातार जब हम यूज कराएंगे, और साथ ही साथ गार्लिक अजवाइन ये भी यूरिक एसिड को बहुत तेज कम करता है। तो गार्लिक अजवाइन और किडनी केयर प्रोडक्ट को हम यूज कराएं साथ में, तो इससे यूरिक एसिड बनना बंद हो जाएगा। और जो साइनोवाइल फ्लूइड खत्म हो चुका है उसको रीजनरेट करने के लिए, पुनः पैदा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोसामीन। आप सोचिए कि मार्केट में जो अच्छी ग्लूकोसामीन है तो वो लगभग 2500, 3000, 2000 के आसपास मिलती है। और मैंने अपनी उसमें देखा है प्रैक्टिस में कि हमारा इजीवेस का जो ग्लूकोसामीन है इतना सस्ता और इतना अच्छा है जिसका शायद भारतवर्ष में तो कोई जवाब नहीं होगा। केवल उसकी डीपी 835 रुपए है और आपको सुबह शाम लेना है। तो ग्लूकोसामीन देते हैं ताकि हमारे जो दो कार्टिलेजेस के बीच में, दो हड्डियों के बीच में तरल पदार्थ समाप्त हो गया है, फिर से पैदा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे आपकी गाड़ी में अगर इंजन ऑयल कम हो जाता है या मोबाइल कम हो जाता है तो आपकी गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ करने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर कम हो जाता है जब साइनोवाइल फ्लूइड, तो हमारे हड्डी घुटने खड़खड़ बोलने लगते हैं, आवाजें आने लगती हैं, उसके बाद धीरे धीरे घिस जाते हैं, फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो ग्लूकोसामीन देना ही देना है। कितनी दी जाए, एक सवाल ये उठता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप देखते हैं मामूली सी प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम एक कर दीजिए, और बहुत ज्यादा है तो उसके बाद दो कर दीजिए, 2 सुबह 2 शाम को। ग्लूकोसामीन हो गया। आर्थोपैक कमाल का प्रोडक्ट है, कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्थोपैक को भी हम साथ में लगाएंगे, और ऊपर से जहां जहां पे तकलीफ होती है, पेन ऑयल अपना बहुत जबरदस्त है, उसका हम मसाज करेंगे। पेन ऑयल के लिए आपको मैं बता दूं, आमतौर पे जैसे पेन ऑयल, कोई भी हो ऑयल, जब उसका मसाज किया जाता है तो मसाज लोग यूं करते हैं, हाथ में तेल ले लिया उसके बाद यूं मसाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर घुटनों में करना है तो आप पहले हाथ में तेल ले लीजिए, और तेल लेने के बाद ये मान लिया ज्वाइंट है, यहाँ पे ऐसे से आप ठक ठक कीजिए, थोड़ा सा लीजिए ताकि छींटे न उड़ने पाए, और ऐसे ऐसे कीजिए। इससे ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। हल्का सा गर्म कर लीजिए, या ऐसे सादा ही आप उसे इस तरह से उसके ऊपर आप उसे एब्जॉर्ब कराइए, इसका रिलीफ बहुत ज्यादा हो जाता है। उमूमन आर्थराइटिस के सिलसिले में देखा गया है कि अगर जो लोग इलाज कराते हैं उनको दे दिया गया कार्टिलेज दे दी गई और स्टेरॉइड दे दी गई, तो हड्डियां उनकी बहुत ज्यादा कम घनत्व की हो जाती हैं, घनापन खत्म हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जिन लोगों को अगर इलाज कराया है बाहर का, तब भी उनको चाहिए कि कैल्शियम का इस्तेमाल जरूर करें। और अपने यहाँ इजी कैल तो लाजवाब प्रोडक्ट है। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका फायदा देखा होगा। है तो कैल्शियम ये, और साथ में बताते चलें कि बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती हैं। हमें लगता नहीं कि कैल्शियम की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन कैल्शियम की वजह से प्रॉब्लम होती है। लिहाजा इजी कैल का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। तो ग्लूकोसामीन देना है, आर्थोपैक देना है, पेन ऑयल का इस्तेमाल करना है, इजी कैल का इस्तेमाल तो कराना ही कराना है। और मैंने भी आपसे बताया था कि गार्लिक अजवाइन और किडनी केयर, इनको यूज कराते रहिए। एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया कि हर रोग का उत्पादन, उसकी शुरुआत पेट से होती है। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कब्ज होता है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है आज के दौर में। बहुत से लोगों से कहिए कि आपको तो कहते नहीं साहब, मैं तो रोज जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। बेचारे वो खुद नहीं जानते। फ्रेश होना जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन हो और फ्रेश भी हो जाए, हो सकता है ये। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, बहुत ऐसा होता है कि हमारे अंदर आंत है और
पूरी आंतें जो होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, वो लगभग एक इंसान की हाइट की 6 गुना होती हैं। तो 32 फीट, 35 फीट, 36 फीट, 40 फीट के आसपास होती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो मल जिससे बाहर आता है, तो वो भी कई फीट की होती है। तो होता यह है कि शुरू में 2-4 इंच वाली गंदगी वो निकल गई, बाकी अंदर गंदगी पड़ी हुई है और वो इन्फेक्शन भी पैदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। तो इसलिए हर आदमी को, जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, उनको छोड़ के हर आदमी को चाहिए कि कब्ज राहत का इस्तेमाल जरूर करें, स्पेशली रात को सोते समय। 1 चम्मच कब्ज राहत खा लें और उस पर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें डेली। फिर आप देखिए 10-12 दिन के अंदर अंदर कितना फायदा होगा। कब्ज राहत के फायदे अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो आपको अजीब सा लगेगा। केवल कब्ज राहत एक ऐसा प्रोडक्ट है दिवेश का कि अगर रात में सोते समय 1 चम्मच खा के गुनगुना पानी पी लीजिए तो बहुत से लोगों के बाल काले हो सकते हैं। जिनके बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं उम्र से पहले, वो काले होना शुरू हो जाएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, स्किन में चमक पैदा हो जाएगी, बाल लंबे होने लगेंगे, बाल घने होने लगेंगे, बाल गिरना कम हो जाएंगे, बाल झड़ना कम हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ उनको नींद की प्रॉब्लम है तो नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हाथ पैरों में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को केवल कब्ज राहत से ठीक हो सकती है। 1 के बजाय 2 टाइम खाना शुरू करते हैं, सुबह और शाम। मतलब अनगिनत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं जिनको हम किसी टाइम केवल कब्ज राहत में बोलेंगे तो आप देखिएगा कि एक छोटा सा प्रोडक्ट 100 रुपए का वो कितना बड़ा काम करता है। तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आपसे बताया कि किडनी केयर के साथ में एंटी कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज राहत इस्तेमाल कीजिए और गार्लिक अजवाइन। देखिए वात रोग जो होता है, आयुर्वेद में ये बताते हैं कि जो वात रोग हो या पित्त रोग हो या कफ रोग हो, इसको दूर करने के लिए बेहतरीन रास्ता होता है अजवाइन। अजवाइन जो है वो एंटी वात, एंटी तीनों का रोल होता है। तो अगर रात में सोते समय अजवाइन ले ली जाए और अजवाइन के साथ अगर गार्लिक है तो क्या कहना। और बाय द वे हमारे इजीवेज के जो एमडी मिस्टर इंशाह साहब हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था आज से कई साल पहले की बात है, गार्लिक अजवाइन, जो आज हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। ये गार्लिक अजवाइन भी लाजवाब है। गार्लिक अजवाइन भी सिर्फ एक काम के लिए नहीं है, हार्ट के लिए है, बीपी के लिए है, ब्लड साफ करने के लिए है, ब्रेन के लिए है, आंखों की रोशनी के लिए है, बालों के लिए, कमाल का है, 90 बीमारियों को दूर करने वाला है। तो गार्लिक अजवाइन का इस्तेमाल करते रहे। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हो गए ग्लूकोसामीन, आर्थोपैक, पेन ऑयल, इजिकैल, कब्ज राहत, गार्लिक अजवाइन और कब्ज राहत, और इसके साथ साथ वो किडनी का प्रोडक्ट जो है, उससे पथरी भी निकलती है, उससे किडनी की सफाई भी होती है, उससे कैलकुलस भी जाता है, उससे यूरिक एसिड भी ठीक होता है, बहुत से फायदे उससे। ये सारे प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करवाते हैं, इसमें ये हो सकता है कि दो प्रोडक्ट सुबह शाम इस्तेमाल करा दीजिए, बाकी 2-3 प्रोडक्ट दोपहर में इस्तेमाल करा दीजिए, बड़े आसान है। और इन सब को अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैक्सिमम 2,500 या 3,000 रुपए के प्रोडक्ट है ये, मैक्सिमम 2,500 से 3,000। आप सोचो, सिर्फ 2,500-3,000 के प्रोडक्ट यूज करके एक इंसान को एक खुशहाल जिंदगी मिल सकती है। उसके दर्द कम हो जाएगा, वो बाहर आ जा सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, उसका जीवन स्वर्ग बन सकता है। और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ हमें कदम उठाना है। हमें सिर्फ सोचता है कि यार अगर हमें अपने साकार करना है तो हम कुछ लोगों को एक अच्छा जीवन दे दें। इजीवेज प्रीमियम एकेडमी के लिए मैं फिर एक बात कहूँ कि ये बधाई के पात्र हैं ये लोग। इन्होंने इतना अच्छा एक प्लान बनाया है और उस प्लान की रोशनी में अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपने आर्थराइटिस समझ ली क्या होती है, मोटे मोटे लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने समझ लिया कि किन किन लाइफस्टाइल को चेंज करने से हमें फायदा होगा, उनको आप लोगों को बताना शुरू कीजिए। 2-4 को बताएंगे तो और ज्यादा होगा। और ना ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप बार बार देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद तीसरी बात आती है कौन कौन से प्रोडक्ट देना है, ये भी आपको पता है, आपके लीडर्स को पता है। मैंने तो आपसे सिर्फ ऐसे ही एक शेयर किया है, आपको सबको पता है ये बात। लेकिन अब इसका एक बेनिफिट देखिए क्या हो रहा है। आज की डेट में लोग MBA करते हैं, BTech करते हैं, MCA करते हैं, और जब ये करते हैं तो उनको क्या मिलता है, बड़ी अच्छी कंपनी में लग गए अगर तो शुरुआत में 4-5 लाख रुपए का, 3-4 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। यानी महीने की सैलरी 30-35 हजार, 40 हजार। कब?
जब किसी ने बीटेक किया है, जब किसी ने एमबीए किया है, जब किसी ने एमसीए किया है, उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो 40,000, 50,000, 60,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाता है, फिर और वक्त के साथ साथ बदलता है। इतना सब कुछ जब होगा जब इंसान पैसा खर्च करेगा, टाइम खर्च करेगा, बहुत मेहनत करेगा, 20-20 घंटे जाग कर पढ़ेगा, तब वो सब कर पाता है, और उसके लिए दसियों लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं। आज इजीवेज के अंदर हमारे पास इतना अच्छा प्लान है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इजीवेज में, इजीवेज प्रीमियम एकेडमी के इस एजुकेशन सिस्टम में इतना जबरदस्त है कि हम सिर्फ ये तय कर लें कि हम एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि आप टारगेट रखिए कि हम कुछ लोगों को मधुमेह से निजात दिलाएंगे, डायबिटीज से छुटकारा दिलाएंगे। आज आप तय कर लीजिए कि हम अपने कुछ बुजुर्गों को, अब ये बुजुर्गों के, आप तो जवानों को होने लगा है सब आर्थराइटिस, तय कर लीजिए कि हम अपने साथ एक टीम बनाएंगे जिस टीम में सिर्फ 2 लोग होंगे या 3 लोग, सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। इन 3 लोगों में बताया नहीं, आपके 3 बेटे हो सकते हैं, आपके 3 भाई हो सकते हैं, आपका एक साला, एक भाई हो सकता है, कोई चाचा, एक मामा हो सकता है, एक चचेरा भाई, मेरा भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। 3 लोग बहुत आसान है। इन 3 लोगों के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि हम इन 3 लोगों को कम से कम 50,000 रुपए महीने की इनकम कराएंगे विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स भी ज्यादा है शायद, उससे भी पहले ये तय कर लीजिए। अब तय करने के बाद इनको आप इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए सिखाइए कि आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस क्यों होती है, आर्थराइटिस से बचाव के क्या रास्ते हैं, आर्थराइटिस से बचने के लिए, आर्थराइटिस को दूर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप उनको ये सिखाइए कि आर्थराइटिस क्यों होती है, सिखाइए, उसके बाद कहिए, आप बोलिए, इसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेंगे। आर्थराइटिस क्यों होती है, आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस क्यों होती है, आर्थराइटिस के लिए खाना कैसे खाएं, आर्थराइटिस के पानी क्या पिए, आर्थराइटिस के बचने के लिए, उसे दूर करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, इतना सिखाइए। साथ ही साथ कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कराएं, और हर आदमी का एक टारगेट होगा कि आप केवल 2 लोगों को ढूंढिए जिनको इस तरह की पीड़ा है, सिर्फ 2 लोग, उन तीनों लोगों से कहिए, सिर्फ 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को। आप बताइए, आसान है या मुश्किल है? ये सिर्फ 2 लोग, आप सुबह से शाम तक निकलिए, सिर्फ 2 लोग एक दिन में मिलेंगे, 2 नहीं 20 मिलेंगे, हम लोगों को तो बहुत मिलते हैं। सिर्फ 2 लोग, और इन 2 लोगों को आप प्रोडक्ट दीजिए, उनको बताइए, इसी के बारे में एजुकेट कीजिए। जब आप एजुकेट करेंगे, जब आप उनको समझाएंगे, तो आप उनसे कहिए कि आपको ठीक होना है, तो दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि आप भी लोगों को ठीक कर दीजिए। सिर्फ, और न सिर्फ ठीक होंगे, नहीं फिजिकली ठीक नहीं होंगे, इकोनॉमिकली ठीक होंगे, और फिर इन 2 से कहिए, आप 2 लोगों, 3 लोगों को ठीक कर दीजिए, उनसे 2-3 लोगों को ठीक कर दीजिए। तो आप जब ऐसा करते हैं, और आपकी टीम में थोड़े से लोग हो जाते हैं, कितने लोग, अगर आपने 3 का टारगेट रखा है कि हम 3 लोगों की लाइफ को बदलेंगे, 3 लोगों को, तो ये जो जिन प्रोडक्ट को मैंने यूज करने की बात कही थी, ये लगभग 1400, 1300, 1500 बिजनेस वॉल्यूम का होता है। 1400-1500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने 3 लोगों का रखा है टारगेट, तो 1 महीने में 2 बार उनको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेंगे। जिसने जिंदगी भर दवा खाने की बात सुनी हो, जिसने जिंदगी भर ये देखा हो कोई ठीक नहीं होता है, जिसने ये देखा हो कि जीवन में कोई आदमी गठिया से ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपके मजबूत शब्दों के द्वारा वो ये समझता है कि यार इस आदमी के अंदर लगता है कि वाकई ठीक हो सकते हैं, यकीनन ठीक हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक हो सकती हैं, तो इंसान क्यों नहीं ठीक हो सकता है? अगर 1 महीने में 2 बार प्रोडक्ट लेना पड़े, तो 2 बार के प्रोडक्ट लमसम 3000 बिजनेस वॉल्यूम के हो जाएंगे, 3000 बिजनेस वॉल्यूम के। और एक आदमी ने अगर 2 लोगों को ठीक करने का वादा कर लिया है, तो 6000 बिजनेस वॉल्यूम एक आदमी के जरिए, 6000 बिजनेस वॉल्यूम एक आदमी के जरिए। यानी अगर आपने साथ 3 आदमी हैं, तो कितना हुआ? 18,000 बिजनेस वॉल्यूम, 18,000 बिजनेस वॉल्यूम। और 18,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले ऐसे सिर्फ 5 या 6 जनरेशन आपको मिलेंगे, सिर्फ 5 या 6। आपका बिजनेस हर एक से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का होगा, और इनकम 50,000। कितना आसान है। और टारगेट कम कर दिया जाए, 1 आदमी पे 1 आदमी। अगर 1 आदमी के साथ 1 आदमी भी हुआ, तो आपका बिजनेस 3,000 और 3,000 6,000 का हुआ।
6000 बिजनेस वॉल्यूम। आपको सिर्फ ये करना है कि 16, 17, 18 या 20 आदमी, केवल 20 आदमी ऐसे जनरेट करना है जो ये तय कर लें कि हमें अपने समाज से, अपने देश से आर्थराइटिस को मिटाना है, बुजुर्गों को हमें एक अच्छी जिंदगी देना है, एक अच्छी लाइफ देना है। सिर्फ 20 आदमियों के ग्रुप से, केवल 20 आदमी आपको डिवोटेड चाहिए। आपकी टीम पहले से है और बड़ी टीम है अगर, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं। 20 के बल्कि आपको 200 मिल जाएंगे, 30, 40, 50 मिल जाएंगे। इस बात को बिठाना कि यू विल हैव टू डू ओनली ऑन आर्थराइटिस, सिर्फ गठिया पे काम करना है। केवल 20 लोगों के ग्रुप से, जिस आदमी का ग्रुप 20 लोगों का होगा लेकिन इसने डिवोशन के साथ काम किया है जिसने, तो उसको 50,000 रुपीज की इनकम उसी महीने से शुरू हो जाएगी जैसे ही ये 20 आदमी तैयार होते हैं। और अगर तीनों के साथ 20-20 आदमी हो जाएं तो आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख हो जाएगी आराम से। तो अब आप बताएं कि क्या इससे आसान रास्ता हो सकता है दोस्तों? हमें आर्थराइटिस के बारे में मालूम करना है कैसे होती है, मोटा मोटा टर्म्स में नहीं जाना है, टेक्निकल टर्म्स में। आर्थराइटिस कैसे बचे, उसके कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पिए, वेरी इजी एंड सिंपल। कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, वेरी सिंपल। और उसके बाद टीम बना के 3 लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। आपके डायरेक्ट 3 हैंड हो, 3 हैंड से फायदा क्या होगा, एक हैंड से 50,000, दूसरे 50,000 और तीसरे से अगर नहीं भी हुआ तो 10, 12, 15,000 तो होगा, क्योंकि कंडीशन यही है। थर्ड लेग से, नॉन स्टार लेग से कितना चाहिए आपको, 10,000, और पर्सनली तो आपका हो ही जाता है 1000। तो दोस्तों ये है आर्थराइटिस, जिसे इस्तेमाल करके, जिसे समझकर, जिसे सीख कर, जिसको आप लोगों के अंदर से दूर करके आप चाहें तो आप बहुत जल्दी लखपति बन सकते हैं। देखिए इसे बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आपका बिजनेस भी होगा, आपको पुण्य भी मिलेगा, आपको सवाब भी मिलेगा। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।